अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रूहे ज़मीन पर इंसानों के अलावा अनगिनत मखलूकात पाई जाती हैं। इन मखलूक में सबसे हैरत अंगेज और पुरअसरार मखलूक को हम जिन्नात या जिन्नों के नाम से पुकारते हैं, जो राहे अर्ज़ की सबसे कदीम तरीन मखलूक है और जिन्हें रब्बे कायनात ने आग के शोले से पैदा फरमाया है। मुसलमानों का कोई भी फिरका जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं करता, जबकि तमाम कुफ्फार चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों न हो, ये सब के सब भी जिन्नात के वजूद को तस्लीम करते हैं। न सिर्फ दुनिया भर के मज़ाहिब बल्कि जदीद साइंस भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं करते। हमें मुख्तलिफ अंबिया इस्लाम के तस्करों में जिन्नात से जुड़े वाक़यात सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे नबी आखिरी उस ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कई मौके पर न सिर्फ जिन्नात से वास्ता पड़ा, बल्कि आपने उन्हें दीन हक की तबलीग भी फरमाई और बाज़ मौके पर शायातीनों शरीर जिन्नातों को सजाएं भी दी। हम आज अपनी इस वीडियो में आपको 4 ऐसी मुसनद वाक़या सुनाएंगे कि जिनमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का टकराव आग से बनी इस सरकश मखलूक से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस मालूमात और ईमान अफरोज वीडियो को। मस्जिद नबवी का शरीर जिन। सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी मजलिस में तशरीफ फरमा थे। यहाँ हुजूर ने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि गुज़िश्ता रात जब मैं इबादत में मशगूल था तो अचानक एक सरकश जिन और जमाती शयातीन का एक नुमाइंदा मेरे सामने जाहिर हुआ। इसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो मेरी नमाज में खलल पैदा कर दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मुझ पर गालिब ना होने दिया। शयातीन के इस नुमाइंदे ने अगरचे बहुत सख्त हमला किया, लेकिन वो नाकाम नामुराद हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस पर गलबा अता किया और इसे आपके तसर्रुफ में दे दिया। यहाँ आकाए दो जहां फरमाते हैं कि जब मैंने जिन पर गलबा हासिल कर लिया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसे मस्जिद नबवी में किसी सतून से सख्ती से बांध दूं, ताकि सुबह जब तुम लोग मस्जिद में दाखिल हो तो इसे सतून के साथ जकड़ा हुआ देखो। लेकिन फिर मुझे अपने भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि ए परवरदिगार, मुझे जिन्नों पर वो हुकूमत और तसर्रुफ फता कर जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। लिहाजा मुझे हया आ गई और मैंने इसे जाने दिया। लैलतुल जिन। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा मक्की दौर में हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि इसी असना में नबी ने फरमाया कि तुम में से एक आदमी मेरे साथ चले। चलते चलते इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा की बलाई हिस्से पर पहुंचे तो मैंने बहुत से सियाह फाम लोगों का एक जमी गफीर देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खत खींचकर मुझसे फरमाया कि तुम मेरे आने तक यहीं रुके रहना। चुनांचे मैं अपनी जगह खड़ा रहा और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके साथ आगे चले गए। रात भर नबी ने इनके साथ तवील गुफ्तगू फरमाई और फजर होते ही आप सलातो सलाम मेरे पास तशरीफ ले आए। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये लोग कौन थे? नबी ने फरमाया, ये नसीबैन की जिन थी, मेरे पास अपने कुछ झगड़ों का फैसला करवाने के लिए आई थी। इन्होंने मुझसे ज्यादा सफर भी मांगा था जो मैंने उन्हें दे दिया। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 4150। ये हदीस मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरीकों के साथ मौजूद है। मज़कूरा वाक़या को लैलतुल जिन यानी जिन्नों वाली रात के नाम से भी याद किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं बयान होता है, याद करो जब हमने जिन्नात में से एक गिरोह को तुम्हारी तरफ मुतवज्जो किया कि वो कुरान सुने। चुनांचे जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो अपनी कौम के पास उन्हें खबरदार करते हुए वापस पहुँची। सूरह अहकाफ आयत नंबर 29। इब्लीस का भयानक मंसूबा। दलाइल नबुवा, तिबरानी और किताबुल अज़मा में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाए तो सुबह को बुत कदों के तमाम बुत औंधे पड़े थे। तमाम शयातीन ने ये खबर इब्लीस को आकर सुनाई तो इब्लीस कहने लगा कि इसकी वजह यह है कि कोई नबी मबऊस हुआ है, लिहाजा तुम जाओ और उसे तलाश करो। शैतान जिन्नात ने कहा कि हमने बहुत तलाश किया लेकिन हमें कोई न मिला। फिर इब्लीस खुद ही आप सलातो सलाम की तलाश में निकला और इसने आपको मक्का मुकरमा में
पा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में हालत सजदा में थे। यहाँ इब्लिस ने आपको देखकर ये इरादा किया कि वो आपकी गर्दन दबा दे, लेकिन जब वो अपने नापाक इरादों के साथ आपके जानिब आगे बढ़ा तो आपकी हिफाजत में मामूर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे एक ऐसा धक्का मारा कि इब्लिस बहुत दूर जंगलों और वीरानों में जा गिरा। काफिर जिन का बुत में दाखिल हो जाना। मक्का मुअज़्ज़मा में वलीद नामी एक काफिर रहा करता था, जिसके पास सोने का एक बुत था। ये रोजाना अपने बुत की इबादत करता। एक दिन उसके बुत में हरकत पैदा हुई और ये बोलने लगा कि लोगों, मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है, इसकी तस्दीक मत करना। नाउज़ बिल्लाह। वलीद ये सुनकर बेहद खुश हुआ और वो बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहने लगा कि मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला है और इसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। ये सुनकर लोग उसके घर आए तो देखा कि वो बुत वाकई ये जुमले दोहरा रहा था। ये तमाम काफिर लोग बहुत खुश हुए और अगले दिन वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनकिद किया ताकि तमाम अहले मक्का को इस बुत की ज़बानी ये जुमले सुनाई जा सके। मुशरिकीन मक्का ने इस इज्तिमा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि यहाँ आपको झुटलाया जा सके। जब अगले दिन तमाम लोग वलीद के घर जमा हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी यहाँ तशरीफ ले आए तो ये बुत बोल उठा कि लोगों, ये जान लो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनका दीन हक है और इनका हर इरशाद सच्चा है। तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं जो तुम्हें गुमराह करने वाले हैं। वलीद अपने झूठे बुत की ये बातें सुनकर बहुत ही पशेमान हुआ और इसने बुत को उठाकर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर वापस हुए तो आपको रास्ते में एक शख्स मिला। दरियाफ्त करने पर इसने बताया कि मैं जिन हूँ और आपका गुलाम हूँ। मैं कुछ अरसे के लिए बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मेरे अहले खाना ने मुझे बताया कि मुसविर नाम का एक काफिर जिन वलीद के बुत में दाखिल होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ फिजूल गोई करता है। वो ये अमल आज दोबारा अंजाम देने वाला था। इससे पहले कि वो आपके मुतालिक कुछ कहता, मैंने उसे कत्ल कर दिया और फिर मैं इस बुत में दाखिल हो गया। बुत ने जो कुछ भी कहा वो दर हकीकत मैंने कहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर खुशी का इजहार फरमाया और अपने गुलाम जिन के हक में दुआ फरमाई। बाहवाला किताब जामे अल मुअज़्ज़ात। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दीनी मालूमात का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।